आज एक्सरसाइज थेरेपी क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू क्या होते हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, ये सब हम लोग इसमें क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा हमारा। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, मतलब कितने टाइप के कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, स्टेट फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू, state the structure and properties of contractile tissue, explain the physiology of excitation and relaxation of smooth muscles, cardiac muscles, and skeletal muscles. नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन। मसल सेल्स कैन बी एक्साइटेड लाइक न्यूरॉन्स, है ना। मसल सेल्स क्या होती हैं, कैन बी एक्साइटेड लाइक न्यूरॉन्स, न्यूरॉन की तरह एक्साइटेड हो सकती हैं। दिस कैन बी मैकेनिकली, केमिकली और इलेक्ट्रिकली। तो ये जो प्रोसेस होता है वो कैसे हो सकता है, मैकेनिकली भी हो सकता है, केमिकली भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकली भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्शन इज बाय प्रोटीन्स, एक्टिन एंड मायोसिन। तो कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी बॉडी में, मसल्स में, कैसे होता है, वो प्रोटीन होता है, एक्टिन एंड मायोसिन, उसकी वजह से होता है, एक्टिन एंड मायोसिन। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की, टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ये लोग पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू क्या होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू इंक्लूडेड, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक एंड स्मूथ। 3 तरह के मस्कुलर टिश्यू होते हैं। पहला होता है स्केलेटल, दूसरा होता है कार्डियक, तीसरा होता है स्मूथ। अब स्केलेटल मसल्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। स्केलेटल मसल टिश्यू, मोस्ट स्केलेटल मसल्स मूव बोन, है ना। जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं वो क्या करती हैं, बोन का मूवमेंट करती हैं। स्केलेटल मसल्स टिश्यू इज स्ट्राइटेड, है ना। ये जो टिश्यू होते हैं स्ट्राइटेड होते हैं। ऑल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग लाइट बैंड होगा फिर डार्क बैंड होगा। एज सीन व्हेन एग्जामिन्ड विद ए माइक्रोस्कोप, जब हम माइक्रोस्कोप से एग्जामिन करते हैं तो क्या होता है, एक लाइट बैंड होगा और एक डार्क बैंड होगा। वर्क्स मेनली इन अ वॉलंटरी मैनर, ये ज़्यादातर आपका वॉलंटरी काम करता है, मतलब हमारी इच्छा से ये वर्क करता है। इट्स एक्टिविटी कैन बी कॉन्शियसली कंट्रोल्ड, ये जो एक्टिविटी वो हम लोग कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। सम आर कंट्रोल्ड सबकॉन्शियसली टू सम एक्सटेंट, ठीक है, कुछ होती हैं मसल्स जो हम लोग सबकॉन्शियसली भी कंट्रोल कर सकते हैं या करते हैं। जैसे है हमारा द डायफ्राम, ठीक है, ऑल्टरनेटली कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रिलैक्स विदाउट कॉन्शियस कंट्रोल। ठीक है, तो ये हो गया स्केलेटल मसल्स की बात। ये कैसी होती हैं, स्ट्राइटेड होती हैं, इसमें लाइट डार्क बैंड्स होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखने में दिखाई देंगे आपको, और वॉलंटरी होती हैं मसल्स, है ना। इस पर हमारा कॉन्शियस कंट्रोल होता है, और कुछ ऐसी मसल्स होती हैं जिन पर हम अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली कंट्रोल करते हैं, वो होती है जैसे डायफ्राम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू में। आपका नेक्स्ट आएगा कार्डियक मसल टिश्यू। पहला था स्केलेटल, अब कार्डियक मसल टिश्यू। दिस टिश्यू फाउंड ओनली इन द वॉल ऑफ द हार्ट, ये कहाँ पे पाए जाएंगे, ये हार्ट की वॉल पे पाए जाएंगे, है ना। स्ट्राइटेड लाइक स्केलेटल मसल, ये होंगे स्ट्राइटेड स्केलेटल मसल्स की तरह। एक्शन इज इनवॉलेंट्री, इसका जो एक्शन होगा वो होगा इनवॉलेंट्री। स्केलेटल का क्या होता, वॉलेंट्री, और कार्डियक का होगा इनवॉलेंट्री।
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट इज़ नॉट कॉन्शियसली कंट्रोल्ड। इसका हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है वो हम लोग कॉन्शियसली कंट्रोल्ड नहीं कर सकते हैं। कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट इज इनिशिएटेड बाय नोड ऑफ टिश्यू कॉल्ड द पेसमेकर। कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का जो होता है वो कैसे इनिशिएट होता है, एक नोड टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर। नेक्स्ट आता है स्मूथ मसल टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू क्या होता है, लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर्स। स्मूथ मसल कहाँ पाई जाएगी, लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल स्ट्रक्चर्स, ब्लड वेसल्स और एयरवेज एंड मैनी ऑर्गन्स। जैसे आपके ब्लड वेसल्स हैं, एयरवे सिस्टम है एंड कुछ बहुत सारे ऐसे ऑर्गन हैं जहाँ पे ये पाई जाती है। लैक्स द स्ट्राइएशन ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक मसल टिश्यू, कॉन्ट्रैक्शन इज यूजुअली इनवॉलंटरी। ठीक है, इसमें क्या होता है, लैक्स ऑफ स्ट्राइएशन ऑफ स्केलेटल एंड कार्डियक, मतलब कार्डियक और स्केलेटल मसल्स के साथ इसका जो स्ट्राइएशन होता है वो कम होता है। कॉन्ट्रैक्शन इज यूजुअली इनवॉलंटरी, इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होगा जनरली वो क्या होता है, इनवॉलंटरी होता है। अब कंपेयर करते हैं स्केलेटल, कार्डियक और स्मूथ मसल को। ठीक है, सबसे पहले क्या हो, हिस्टोलॉजी। स्केलेटल मसल में क्या होगा, लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स, स्ट्राइटेड मैनी पेरिफेरली लोकेटेड न्यूक्लियाई। कार्डियक में होगा शॉर्ट ब्रांच्ड स्ट्राइटेड सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। स्मूथ में क्या होगा, शॉर्ट स्पिंडल शेप, नो एविडेंट स्ट्राइएशन, सिंगल न्यूक्लियस इन ईच फाइबर। नेक्स्ट आता फंक्शन। स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या होगा, वॉलंटरी मूवमेंट, इसका जो मूवमेंट होगा वॉलंटरी होगा, प्रोड्यूसेस हीट, प्रोटेक्ट ऑर्गन, है ना, ये प्रोटेक्ट करेगा ऑर्गन को, हीट प्रोड्यूस करेगा और इसमें वॉलंटरी मूवमेंट होगा। नेक्स्ट आता है आपका कार्डियक में फंक्शन क्या होगा, इनवॉलंटरीली कॉन्ट्रैक्ट्स टू पंप ब्लड। ठीक है, ये ब्लड को पंप करने के लिए इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। स्मूथ मसल में आइए, इनवॉलंटरी मूवमेंट, मूव फूड, involuntary controls of respiration, move secretion, regulates flow of blood in arteries by contraction. नेक्स्ट आता लोकेशन। स्केलेटल मसल की लोकेशन क्या होगी, अटैच टू बोन्स एंड अराउंड एंट्रेंस पॉइंट टू द बॉडी। कार्डियक में क्या होगा, लोकेशन हार्ट। स्मूथ मसल में आता है, उसमें की लोकेशन क्या होगी, वॉल्स ऑफ मेजर ऑर्गन्स एंड पैसेज वेज। आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू के क्या फंक्शंस होते हैं, प्रोड्यूसिंग बॉडी मूवमेंट्स, है ना, क्या करती है, बॉडी मूवमेंट प्रोड्यूस करती है, लाइक वॉकिंग एंड रनिंग। स्टेबलाइजिंग बॉडी पोजीशंस, बॉडी पोजीशन को स्टेबलाइज करती है, एक पोस्चर बनाती है बॉडी का, है ना। मूविंग सब्सटेंस विद इन द बॉडी, बॉडी में सब्सटेंस इनको एक जगह से दूसरी जगह में मूव करती है। ठीक है, हार्ट मसल्स पंपिंग ब्लड, है ना, हार्ट मसल्स क्या करेंगी, ब्लड को पंप करती हैं। मूविंग सब्सटेंसेस इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और क्या करती हैं, सब्सटेंस को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में मूव करती हैं।
फिर आता है जनरेटिंग हीट। कॉन्ट्रैक्टिंग मसल्स प्रोड्यूस हीट, जो भी कॉन्ट्रैक्शन जहाँ हो रहा होगा वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन होगा। शिवरिंग इंक्रीज हीट प्रोडक्शन, शिवरिंग जो है वो क्या करेगी, हीट को बढ़ाएगी, प्रोडक्शन को। नेक्स्ट आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। These are properties that enable muscle to function and contribute to hemostasis. इससे पहला क्या आता है, एक्साइटेबिलिटी, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, इसका मतलब क्या हुआ, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली व्हेन स्टिमुलेटेड। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होता है, एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज्ड। तो प्रॉपर्टीज़ में हमारा एक्साइटेबिलिटी हो गया, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हो गया, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली व्हेन स्टिमुलेटेड। एक्सटेंसिबिलिटी क्या होगा, एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज्ड। इलास्टिसिटी क्या होगा, एबिलिटी टू रिटर्न टू एन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, ये चारों में डिफरेंस याद रखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट टिश्यूज में। एक्साइटेबिलिटी में क्या हो रहा है, एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, मतलब कोई भी स्टिमुलाई अगर आ रहा है तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्टिलिटी में क्या आएगा, एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली व्हेन स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेशन अगर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करना। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबिलिटी, एबिलिटी टू स्ट्रेच विदाउट बीइंग डैमेज्ड, ठीक है। इसमें क्या है, मतलब एबिलिटी होना विदाउट किसी डैमेज के, स्ट्रेच, है ना। तो नेक्स्ट है इलास्टिसिटी, एबिलिटी टू रिटर्न टू एन ओरिजिनल लेंथ, मतलब किसी भी उसमें वापस आने का लेंथ में इसके लिए एबिलिटी होनी चाहिए। स्केलेटल मसल टिश्यू के बारे में डिस्कस करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट्स, कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट क्या क्या होंगे, फेशिया, डेंस शीट और ब्रॉड बैंड ऑफ इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड मसल्स, है ना। क्या होता है फेशिया, डेंस शीट होती है और ब्रॉड बैंड ऑफ इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंड द मसल, मसल को जो सराउंड करती है उसे बोलते हैं फेशिया। एपिमाइसियम क्या होता है, द आउटर मोस्ट लेयर सराउंड्स न्यूमरस बंडल्स ऑफ फेसिकल्स, ठीक है। एपिमाइसियम क्या होगा, द आउटमोस्ट लेयर, जो आउटमोस्ट लेयर होगी सराउंड्स न्यूमरस बंडल्स ऑफ फेशिया, मतलब फेसिकल, न्यूमरस बंडल ऑफ फेसिकल्स को क्या करेगी, कवर करेगी, सराउंड करेगी ना। फिर आता है आपका पेरीमाइसियम, ये क्या होता है, सेपरेट्स 10 to 100 मसल्स फाइबर्स इनटू बंडल्स कॉल्ड फेसिकल्स, ये क्या करती है, 10 से 100 मसल फाइबर्स का बंडल होता है जिसे हम फेसिकल कहते हैं, उसको सेपरेट करती है। एंडोमाइसियम क्या हुआ, सेपरेट्स इंडिविजुअल मसल फाइबर फ्रॉम वन अनदर, तो क्या करेगी, इंडिविजुअल मसल फाइबर्स को क्या करेगी, एक दूसरे से सेपरेट करेगी, अलग करेगी। टेंडन क्या होता है, कॉर्ड दैट अटैच मसल टू ए बोन, ये कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है टेंडन, इसका काम क्या है, जो मसल्स को बोन से अटैच करती है। एपोनेुरोसिस क्या होता है, ब्रॉड फ्लैटेंड टेंडन, है ना, जहाँ ब्रॉड फ्लैटेंड टेंडन होगा उसको बोलेंगे एपोनेुरोसिस। अब आता है स्केलेटल मसल स्ट्रक्चर एंड फिलामेंट्स माइक्रोस्कोपिकली, है ना।
ईच मसल फाइबर इज मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड बिहेव एज ए सिंगल यूनिट। जितने मसल फाइबर्स होते हैं क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं और बिहेव एज ए सिंगल यूनिट। और बिहेव कैसे करते हैं, एक सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करते हैं। इट कंटेन्स बंडल्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स, है ना, यहाँ क्या होता है, बंडल्स ऑफ मायोफाइब्रिल्स होते हैं, सराउंडेड बाई सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो क्या करता है, स्टोर्स कैल्शियम आयंस, रिलीज ऑफ कैल्शियम ट्रिगर्स ए कॉन्ट्रैक्शन, है ना। ईच मायोफाइब्रिल्स कंटेन्स interdigitating thick and thin filaments arranged longitudinally in sarcomeres for contraction function. Repeated units of sarcomere form unique bending pattern in striated muscles. A sarcomere runs from Z line to Z line, the basic functional unit of a myofibril. फिर आता है फिलामेंट। द फिलामेंट क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट्स इन द स्केलेटल मसल। यहाँ पे दो तरह के फिलामेंट होते हैं स्केलेटल मसल में। पहला होता है थिक फिलामेंट, दूसरा होता है थिन फिलामेंट। थिक फिलामेंट क्या होता है, इट इज प्रेजेंट थिक फिलामेंट आर प्रेजेंट इन ए बैंड इन द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। ये क्या होता है, थिक फिलामेंट ये प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ए बैंड इन द सेंटर ऑफ द सार्कोमियर। सार्कोमियर के अंदर एक बैंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर कंटेन मायोसिन, ये मायोसिन कंटेन करता है। ईच मायोसिन हैज टू heads attached to a single tail. Myosin heads bind ATP and actin they are involved in cross bridge formation. आगे बढ़ते हैं। थिन फिलामेंट क्या होता है, आर एंकर्ड एट जेड लाइन। ये कहाँ पे होते हैं, एंकर्ड होते हैं जेड लाइन पे। एयर आर प्रेजेंट इन आई बैंड्स, ये कहाँ पे होता है, आई बैंड्स में होता है। इंग्रेडिएंट्स with thick filament in a portion of the A band. ठीक है, contains actin, tropomyosin and troponin. Troponin is the regulatory protein that permits cross bridge formation when it binds to calcium ions. ठीक है, troponin क्या करता है, is the regulatory protein है जो क्या करेगा, that permits cross bridge, जो क्या परमिट करेगा क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन when इट बाइंड टू कैल्शियम आयन, जब ये कैल्शियम आयन के साथ जुड़ जाता है। ट्रोपोनिन इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ 3 ग्लोबुलर प्रोटीन विच आर, फर्स्ट होगा ट्रोपोनिन टी, सेकंड होगा ट्रोपोनिन आई, थर्ड होगा ट्रोपोनिन सी। पहले ट्रोपोनिन टी पे चलते हैं। फॉर ट्रोपोमाइसिन अटैच द ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स टू ट्रोपोमाइसिन। ट्रोपोनिन आई क्या होगा, फॉर इनहिबिशन इट इनहिबिट्स द इंटरेक्शन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। थर्ड क्या होगा, ट्रोपोनिन सी, ये क्या होता है, for calcium ions is the calcium binding protein that permits interaction of actin and myosin। क्या ट्रोपोनिन सी क्या होता है, for calcium is the calcium binding protein that protein attraction of actin and myosin। फिर आता है स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल मसल टिश्यू कितने तरह के होते हैं, जेट डिस्क पहला होता है, जेट डिस्क सेपरेट्स वन सार्कोमियर फ्रॉम द नेक्स्ट।
thick and thin filament band overlap another. Next आता A band, darker middle part of the sarcomere. Thick and thin filament overlap. I band क्या होगा? Lighter contains this filament but no thick filament. ठीक है. Z disc passes through the center of each I band. H zone क्या होता है? Center of each A band which contains thick but no thin filaments. M line होगा supporting protein that hold the neck. फिर आता है आपका M line, supporting proteins that hold the thick filament together in the H zone. Muscle protein क्या होते हैं? Myofibrils are built from thick kinds of proteins. Contractile proteins generate force during contraction. Regulatory proteins switch the contraction process on and off. Structural protein align the thick and thin filament properly, provide elasticity and extensibility, link the myofibrils to the sarcolemma. आता है आपका आगे कॉन्ट्रैक्टाइल एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स. मायोसिन पहला होगा, थिक फिलामेंट फंक्शन एज ए मोटर प्रोटीन विच कैन बी अचीव्ड मोशन. Projection of each myosin molecule protrude outward. अब बात करते हैं एक्टिन की. Thin filament actin molecules provide a site where a myosin head can attach. Tropomyosin and troponin are also part of the thin filament. In relaxed muscles, myosin is blocked from binding to actin. Its strands of tropomyosin cover the myosin binding sites, thus preventing formation of cross bridge while at rest. Calcium ion binding to troponin moves tropomyosin away from myosin binding sites. Allows muscles contraction to begin as myosin binds to actin. नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रक्चरल प्रोटीन. स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होते हैं? पहला होता है टाइटिन, स्टेबलाइज द पोजिशन ऑफ मायोसिन, अकाउंट फॉर मच ऑफ द इलास्टिसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मायोफाइब्रिल्स. डिस्ट्रोफिन क्या होता है? Links this filament to the sarcolemma. Next are the contraction and relaxation of skeletal muscles. Skeletal muscle contraction और relaxation कैसे होता है? Contraction and relaxation of skeletal muscles. The sliding filament mechanism
Myosin heads attach to and walk along the thin filament at both ends of sarcomere, progressively pulling the thin filaments towards the center of the sarcomere. Z discs come closer together and the sarcomere shorten, leading to shortening of the entire muscle. ठीक है, तो क्या मैकेनिज्म हुआ, स्लाइडिंग फिलामेंट मैकेनिज्म क्या हुआ, मायोसिन हेड्स अटैच टू एंड वॉक अलोंग द थिन फिलामेंट्स एट बोथ एंड्स ऑफ द sarcomere, प्रोग्रेसिवली पुलिंग द थिन फिलामेंट, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, जो थिन फिलामेंट पुल होंगे टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ sarcomere. Z disc come closer together and the sarcomere shorten, है ना, Z disc क्या होगी, come closer together and the sarcomere shorten, उससे क्या होगा, आपका sarcomere शॉर्ट हो जाएगा, लीडिंग टू शॉर्टनिंग ऑफ द इंटायर मसल, उससे क्या होगा, इंटायर मसल्स की शॉर्टनिंग हो जाएगी. ठीक है, ये है पूरा डायग्राम कि कैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ऑफ स्केलेटल मसल में होगा. ठीक है, Z डिस्क क्या है, एच जोन क्या है, आई बैंड क्या है, जो पहले पढ़ता है, सब इसमें आप लोग देख के उसको रिवाइज कर दीजिएगा. द कॉन्ट्रैक्शन साइकिल, द ऑनसेट of contraction begins with the SR releasing calcium ions into the muscle cells, where they bind to actin, opening the myosin binding sites. Where they bind to actin, opening the myosin binding sites. Steps in excitation, contraction, coupling in skeletal muscle. क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक्साइटेशन में, कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग में, स्केलेटल मसल ना. एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल इन द मसल मेम्ब्रेन इनिशिएटेड डीपोलराइजेशन ऑफ द टी ट्यूब्यूल्स. एक्शन पोटेंशियल क्या करता है, मसल मेम्ब्रेन में डीपोलराइजेशन ऑफ द टी ट्यूब्यूल्स, है ना, ये डीपोलराइजेशन करता है. Depolarization of T tube opens calcium plus release channel in the nearby sarcoplasmic reticulum, causing release of calcium from SR into intracellular fluid. Increase in intracellular calcium until it can cause change in troponin. Calcium binds to troponin C on the thin filaments. This causes a conformational changes in troponin, leading to the following events in cross bridge cycle. Tropomyosin is moved out of the way. Actin and myosin bind. Heads of cross bridge pivot. The thin and thick filaments slide over each other and ATP is hydrolyzed. Excitation, contraction, coupling, है ना, इसमें आगे क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली द क्रॉस ब्रिजेस ब्रेक, क्या हुआ, सब्सिक्वेंटली द क्रॉस ब्रिज जो होंगे ब्रेक हो जाएंगे एंड ए न्यू मॉलिक्यूल ऑफ ATP bind to the myosin head to begin a new cycle. Cross bridge cycling continues as long as calcium plus bound to troponin C and is sufficiently in high levels and ATP is available. Relaxation occurs when calcium uptake into the sarcoplasmic reticulum by calcium plus ATPase lowers the intracellular calcium. ATP is consumed in the process of calcium uptake and during the cross bridge cycle. ठीक है, अभी 30 मिनट लगभग हो रहे हैं, इसको रोकना पड़ेगा वीडियो को, उसमें काफ़ी कुछ बचा है, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, फिलहाल अभी यहाँ पे क्लास ब्रेक करते हैं. कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप लोग पूछ सकते हैं मैसेज करके.
चलिए ओके।